हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लूरा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि प्लूरा आपका होता क्या है। तो प्लूरा कुछ नहीं है, इट इज़ ए सीरस मेम्ब्रेन जो कि आपका लाइन होता है मीजोथीलियम से। ये एक सीरस मेम्ब्रेन है जो कि आपकी किससे लाइन होती है, मीजोथीलियम से लाइन होती है। अब दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। अब ये आपको पता होना चाहिए, कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि विसरल कौन सा होता है और पैराइटल कौन सा हो सकता है। तो इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं, एक फनी ट्रिक में तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओ परी। पैराइटल पे क्या आ रहा है, परी, तो ओ परी से याद रख सकते हैं कि आउटर लेयर कौन सी है आपकी, पैराइटल प्लूरा है। इनर लेयर में आप याद रख सकते हैं विसरल। और इसको कैसे याद रख सकते हैं कि वी जो है वो वेरी क्लोज टू ऑर्गन, तो ये क्लोज होगा ऑर्गन के। और अभी हम पढ़ेंगे कि जो विसरल होता है वो आपका लंग्स के बिल्कुल अटैच्ड होता है, फर्मली अडेरेंट होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें डेवलपमेंट की, तो इनका डेवलपमेंट किससे होता है, देखो स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म और एक होता है सोमेटोप्लूरिक मीजोडर्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों में आपको पता होना चाहिए कि जो सोमेटोप्लूरिक होता है ये क्या होता है, बॉडी वॉल से रिलेटेड होता है। पैराइटल प्लूरा, पैराइटल जो पेरिटोनियम है ये बनाता है सोमेटोप्लूरिक मीजोडर्म। और स्प्लैंक्नोप्लूरिक जो होता है ये क्या होता है, एंडोडर्म के साथ मिलकर के काम करता है, विसरल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स बनाता है, लाइक विसरल, पेरिटोनियम, विसरल जो चीज़ें हैं, विसरल लेयर बनाता है ये, ठीक है। इसके बाद पोजीशन की बात करते हैं। तो जो आपका विसरल प्लूरा है, विसरल प्लूरा जो होता है वो लाइन करता है सरफेस ऑफ लंग्स इंक्लूडिंग टिश्यूज, जबकि जो पैराइटल होता है वो आपके थोरेसिक वॉल, मीडियस्टिनम और डायफ्राम को लाइन करता है। इनके अलावा अगर हम इनकी बात करें, इनकी नर्व्स की क्या है, तो देखो विसरल में क्या आ जाएगा आपका, विसरल में आएगा कि ये इनर्वेटेड होता है, इनर्वेटेड बाई ऑटोनोमिक नर्व्स, इनर्वेटेड बाई ऑटोनोमिक नर्व्स, जबकि जो पैराइटल होता है वो इनर्वेटेड होता है सोमेटिक नर्व से। दोनों की अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो जो पैराइटल जो विसरल होता है वो इनसेंसिटिव होता है पेन के, जबकि जो पैराइटल होता है वो आपका कैसा होता है, सेंसिटिव होता है पेन के। दोनों की ब्लड सप्लाई में क्या जाएगा, विसरल में आ जाएगा ब्रोंकियल वेसल्स और पैराइटल में आ जाएगा इंटरकोस्टल एंड पेरिकार्डिकोफ्रेनिक वेसल्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स और इसमें आ जाएगा इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। अब इनको याद कैसे रखेंगे, देखो दोनों में ही पैराइटल में आपका ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है वो याद रख सकते हैं इंटरकोस्टल से, ठीक है। इसके अलावा जो बचा वो आपका केस में आ जाएगा विसरल, जिसमें ब्रोंकियल वेसल्स आ जाएगा, ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड आ जाएगा। तो इन दोनों में ही क्या आ रहा है, ब्रोंकियल वर्ड आ रहा है विसरल में। सेंसिटिविटी, तो देखो जो विसरल होता है वो बहुत अंदर है, बिल्कुल लंग्स से अटैच्ड होता है, फर्मली अडेरेंट होता है, उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, तो वो होता है इनसेंसिटिव। जबकि जो बाहर जो प्रेजेंट है आउटर लेयर जो है वो आपकी कैसी है, सेंसिटिव है। तो ये सारा आपको, अब इसके बाद में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि विसरल प्लूरा जो होता है वो फर्मली अडेरेंट होता है लंग्स के, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड। और ये जो होता है वो कवर करता है सरफेस को और फिसर्स ऑफ लंग्स को, एक्सेप्ट हाइलम, हाइलम को छोड़ करके उसकी फिसर्स को कवर करता है और उसके सरफेस को। फिसर्स क्या होती हैं और राइट लंग्स में कितनी होती है, लेफ्ट में कितनी होती है, हम अब ये 3D में देख लेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा पैराइटल प्लूरा की अगर हम बात करें तो पैराइटल प्लूरा को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें आता है आपका कोस्टल, डायफ्रामेटिक, मीडियस्टिनल एंड सर्वाइकल। तो ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं पैराइटल प्लूरा को। ये इतना आपको पता होना चाहिए विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा में। इसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन में जो पहला वर्ड आता है आपका, या पहली जो कंडीशन आती है वो आती है प्लूराइसी या प्लूराइटिस। ये क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैराइटल प्लूरा। देखो नाम से ही है प्लूराइटिस, जिसमें भी आइटिस लग जाता है वो उसमें क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन हो गया। तो यहां पे भी वही है, प्लूराइटिस का मतलब हो गया कि प्लूरा में इन्फ्लामेशन इन पैराइटल प्लूरा। कॉमनली ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है कॉमनली कॉज्ड बाय पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब क्लिनिकली ये कैसे प्रेजेंट करेगा, इसमें क्या होगा, क्लिनिकली इट प्रेजेंट्स एज पेन विच इज एग्रीवेटेड, जो कि आपका एग्रीवेटेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाय रेस्पिरेटरी मूवमेंट। जब वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट करेगा तो पेन ज्यादा होगा। एंड रेडिएट्स टू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल वॉल, और वो रेडिएट हो सकता है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल वॉल में। तो ये कंडीशन थी आपकी प्लूराइटिस या प्लूराइसी, इन्फ्लामेशन ऑफ पैराइटल प्लूरा। ये हो गया क्लियर, किसकी वजह से होता है, कॉमनली कॉज्ड बाय पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, क्लिनिकली इट प्रेजेंट एज पेन, और जब कब एग्रीवेट करेगा, जब रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होंगे, और रेडिएट हो सकता है टू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल वॉल। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन की बात करते हैं।
देखो प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या है कि एक्सेस एक्यूमुलेशन हो गया है फ्लूइड का। फ्लूइड का क्या हो गया, एक्सेस एक्यूमुलेशन हो गया है इन द प्लूरल कैविटी में। अब एक्सेस हम कब कहेंगे, तो हमें पहले नॉर्मल पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्लूरल कैविटी में कितना फ्लूइड होता है, ओनली 5 to 10 ml होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है प्लूरल सरफेस को ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके। तो 5 से 10 इसमें नॉर्मल फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, लुब्रिकेट करता है प्लूरल सरफेस, लुब्रिकेट द प्लूरल सरफेस टू अलाउ देयर स्मूथ मूवमेंट्स, ताकि स्मूथ मूवमेंट्स हो सकते हैं, उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए उसमें 5 to 10 ml क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब यदि ये बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो फिर उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। ये याद रखना, एक वर्ड आता है न्यूमोथोरेक्स और एक आता है प्लूरल इफ्यूजन, एक प्लूराइटिस। तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मैंने बता दिया है। प्लूराइटिस का क्या मतलब हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है आपका किसमें, पेराइटल प्लूरा में। प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब हो गया कि एक्सेस एक्यूमुलेशन हो गया है फ्लूइड का प्लूरल कैविटी में। अब इसकी वजह से होगा क्या, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। लंग्स का जो एक्सपेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा ऑन साइड ऑफ इफ्यूजन। जिस साइड में इफ्यूजन है उस साइड का आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन डिक्रीज हो जाएगा। और इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखो इट कैन बी डिटेक्टेड विद डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जब हम उसे परकशन करेंगे उस साइट पे, तो वहां पे क्या होगा, डलनेस आएगी, डलनेस ऑन परकशन ऑन द साइट ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, अब इसके बाद आता है थोरेकोसेंटेसिस या प्लूरल टैब। ये क्या है, ये कोई क्लिनिकल कंडीशन नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं हम, जो एक्सेस फ्लूइड है उसको एस्पायरेट करेंगे फ्रॉम द प्लूरल कैविटी से। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, थोरेकोसेंटेसिस या प्लूरल टैब कहते हैं। और ये परफॉर्म होता है विद द पेशेंट्स इन सिटिंग पोजीशन, ये आपको पता होना चाहिए। और कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो निडल इंसर्ट करेंगे वो कहां पे इंसर्ट करेंगे, तो निडल इज इंसर्टेड ऑन द 6th इंटरकोस्टल स्पेस, ये आपको पता होना चाहिए, इन द मिड एक्सिलरी लाइन। तो देखो अभी तक मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है, मतलब 2 कंडीशन और एक प्रोसीजर बताया है। कंडीशन में आपका सबसे पहला आता है प्लूराइसी या प्लूराइटिस, जिसमें क्या है, इन्फ्लामेशन है पेराइटल प्लूरा में, कॉमनली कॉज्ड होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से। क्लिनिकली मैंने बता दिया है, पेन होगा, एग्रीवेटेड होगा कब, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में। सेकंड मैंने बताया है प्लूरल इफ्यूजन, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, और नॉर्मल जो होता है वो 5 से 10 ml होता है। और ये क्या करता है, ये लुब्रिकेट का काम करता है ऑन द प्लूरल जो सरफेस है, ताकि स्मूथ मूवमेंट्स हो सके विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन ना हो। इसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज्ड एक्सपेंशन हो जाएगा लंग्स में। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड एंड डलनेस, जब हम परकशन करेंगे तो डलनेस आ जाएगी। उसके बाद में हमने देखा कि थोरेकोसेंटेसिस या प्लूरल टैब, ये क्या है, ये प्रोसीजर है बाई विच एन एक्सेस फ्लूइड एस्पायरेटेड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। और ये परफॉर्म होता है सिटिंग पोजीशन में, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखेंगे और निडल जो होगी वो इंसर्ट करेंगे 6th इंटरकोस्टल स्पेस में इन द मिड एक्सिलरी लाइन। इसके बाद लास्ट जो कंडीशन आती है वो आती है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में क्या है कि एक्यूमुलेशन हो गया, लेकिन एयर का, फ्लूइड का नहीं है। एयर का अगर होता है तो न्यूमोथोरेक्स, और अगर फ्लूइड का होता है तो प्लूरल इफ्यूजन। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुल हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, तो अभी के लिए बस इतना सा याद रख सकते हैं कि न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। और ये 2 टाइप का होता है, एक स्पॉन्टेनियस होता है, एक ओपन न्यूमोथोरेक्स होता है। ठीक है, अब हम इसकी 3D एनाटमी देखते हैं। ये है इसकी 3D एनाटमी। अब इसमें देखो, यहां पे मैंने इसका जो आउटर लेयर है वो मैंने हटा दिया है, यहां से, यहां से मैंने आउटर लेयर हटा दी है। यहां पे जो आउटर लेयर है ये आपकी क्या है, पेराइटल प्लूरा है, और यहां पे पेराइटल प्लूरा की जगह मैंने यहां पे विसरल प्लूरा है, ताकि मैं दोनों को बता सकूं। तो ये है आपकी विसरल प्लूरा, जो कि आपकी फर्मली अडेरेंट होती है किससे, लंग्स से। तो ये आपकी बिल्कुल, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड, और ये फर्मली अडेरेंट होती है। जबकि ये जो है ये आपकी क्या है, ये इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी पेराइटल प्लूरा, और अगर हम बात करें, ये हो गई आपकी पेराइटल प्लूरा, देख लो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा दोनों हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे अगर इसकी देखो एपाइकल पे अगर हम बात करें, तो इसके एपाइकल पे क्या है, इसका जो एपाइकल है, अगर लंग्स के एपाइकल को जो आपका कवर कर रहा है, वो ही आपका एक पेराइटल प्लूरा का ही हम सब डिवाइडेड कर सकते हैं उसको, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा। तो यहां पे इसलिए इसको अलग से दिखाया गया है, सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये है आपका पल्मोनरी लिगामेंट। ये दोनों साइड में आपका प्रेजेंट होगा,
ऐसा ही यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। देखो ये जो है ये क्या है आपका पल्मोनरी लिगामेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पल्मोनरी लिगामेंट एंड रूट ऑफ लंग्स या हाइलम। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 3D में देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है दोनों लंग्स के, प्लूरा बता दिए हैं, ठीक है।